हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति हियर और आज का टॉपिक हम लेंगे डोमिनेंस। आज के स्टेट में सिचुएशंस में हर कोई ना किसी कारण की वजह से अपना वर्चस्व बनाए हुए रखते दिखाई दे रहा है। उस कारण की वजह से ही हमारा जो इमोशनल सप्रेशंस होते हैं कि अभी एक समझो कि हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमें उसमें लॉजिक में कुछ तथ्य नहीं दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं कोई हमारे ऊपर वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर से, कोई डिमांड से हमें ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है कि वो जो एक फेज़ होता है वो डिस्ट्रैक्शंस की तरह होता है कि हमें जो पसंद नहीं है हमें करना पड़ रहा है किसी कारण की वजह से, क्योंकि मनी इज़ द मेन फैक्टर होता है कि हमारे पास जब मनी नहीं होते हैं, पैसा फिनेंशियली हम नहीं होते हैं, तो हम उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, हमें उसी तरह से गुजरना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ से हमें गुज़रना ही पड़ता है। अभी समझो कि वो चीज़ से हम गुज़र गए हैं। सो उसी में जो जो हमारे क्या कोलाइड्स होते हैं, एक जो फोर्स होता है उसे हम झेल नहीं सकते हैं, उसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ तो घटित घटना नहीं है, कुछ किसी भी तरह से होती है घटनाएं। अभी वो कुछ रीज़न कुछ भी हो, हमारी गलती हो, उसकी गलती हो, सिचुएशन की गलती हो, कुछ ना कुछ भी मीन्स गलती यानी कि क्या, वो ऐसी परिस्थिति ही जुड़ के आई है कि हमें उससे गुजरना ही पड़ रहा है। तो उसी सिचुएशन में कैसे हम खुद को ही एक हील कर सकते हैं। हील यानी कि क्या, कि अभी चीज़ तो हो गई है और हमारे मन में तो लग रही है, और टाइम स्पैम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम का ही है, ऐसे नहीं होता है। वो टाइम स्पैम पीरियड बहुत ही लंबे तक गुजरना हो सकता है। तो आप कौन सा वे चूज करेंगे? एक बार आप सप्रेशन में गए, 2 बार गए, 3 बार गए, और आपको समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, क्या गुजर रहा है, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। सो उसी सिचुएशंस में आपको जब वो रियलाइजेशन नहीं है तब की बात ठीक है, बट आपको रियलाइजेशन हो रहा है फिर भी आप वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं, गलती बार बार दोहरा रहे हैं। सो वो सामने वाले की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। मनी फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर मनी के जो तरीके होते हैं कमाने के, एक मैं कह रही हूँ कि एक जो रियलाइजेशन होता है, मैं वही बार बार कहती हूँ, अपना जो स्किल होता है, आप अपना स्किल कहीं ना कहीं जब खो देते हो, एक रूट कॉज होता है, वो रूट कॉज होता है जब आप गुजरते हो, आपको रियलाइजेशन नहीं होता है, तब आप ठीक है। पर जब आपको रियलाइजेशन हो रहा है तो स्किल होता है, तो अपनी स्किल में ही सब जो कुपिया होती है, सुंदर कुपिया, वो सुगंध की जो एक तरल होती है, सो उसी में कहीं ना कहीं अपनी जो एक जो एब्सोल्यूट जो जो हमारा ट्रुथ होता है, जो हमारी जो आइडेंटिटी होती है, जो हमारा अस्तित्व होता है, वो स्किल से ही होता है। सो कहीं ना कहीं वो स्किल को ही हमारा एक केंद्र बिंदु बना के उसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। क्यों हम किसी का झेल रहे हैं, ये रियलाइजेशन होना चाहिए एक हद के बाद में।
क्यों हमें ये करना पड़ रहा है, वो भी एक सोचने की बात होती है। कि कहे तो सोचने की बात है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर जब हम सोचें, क्योंकि अलग होता है। समझो, जब वो इमोशनल सप्रेशन से गुजरते हो तो वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा भी लगने लगता है कुछ दिन के बाद, हद के बाद। वही हमको वो ऐसा लगता है कि वही मेरी सब कुछ दुनिया है। पर एक जो होता है, एक मेनली जो हिडन ट्रूथ मैं बता रही हूँ, कि जब आप खुद से जब डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, ये दुनिया ऐसी ही है कि डिस्ट्रैक्शंस की ही है। हमें खुद से डिस्ट्रैक्शंस नहीं करना है, खुद से क्योंकि जब हम एक एक स्टेप आगे जाते हैं तो हम मैच्योर होते जाते हैं, हमें वो एक क्लैरिटी आ जाती है, हम अपग्रेड हो जाते हैं। तो उसी में ज़्यादा अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। तो अकेलापन में रहना वो एक जो टास्क होता है, वो एक जो टैलेंट होता है, कि अभी समझो कि आपने वो फेज पार कर ली, मैं अपग्रेड हो गई, और धीरे 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 मेरे जो लाइकिंग्स बाहर आ रहे हैं, उसी में मेरा ध्यान जा रहा है, उसी में मेरी मेडिटेशन वो है, वो एक तरह से मुझसे जुड़ रही है। उसी में जब आप अकेलापन जो फील करते हो, तो वो अकेलापन नहीं है। ये जो बातें होती है वो एक्सपीरियंस करने की बातें होती है। एक्सपीरियंस जब आप एक एक फेज से दूसरे फेज में जाते हो, तो एक्सपीरियंस करने वाली बातें हैं। अभी मैंने आज कह दिया, आपने सुन लिया, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती है, आप इग्नोर कर सकते हो, कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं जिसका जो लेने का तरीका होता है, परसेंटेज होता है, वो उसी में वो ग्रहण कर लेता है। पर मैं वो कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाते हो, जैसे जैसे आप वो क्यों मैं बता रही हूँ, जितना आप खुद से जुड़ जाते हो, और वो अंदर की इच्छा होनी चाहिए हमें कि मुझे खुद से जुड़ना है। जब वो बातें आती है तो अकेलापन आपके लाइफ में फेस करना ही पड़ता है, और जब वो आप फेस करते जाते हो और उसी में आप वो जो चैनलाइज होते हो, और उसका जो अद्वितीय जो आनंद है, उसी में आपकी भलाई होती जाती है, उसी में आपकी एक तरह की जो फॉर्मेशन होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो बहुत ही एक अच्छा एक मोड़ लेता है। मैं यही कह रही हूँ कि कहने के लिए बातें बहुत होती है, बहुत है, कि ये करने से क्यों है, वो करने से क्यों, तो अच्छी है, लाइफ है, जियो, वो करो, वो करो, ठीक है। पर एक मैं वही कह रही हूँ कि जो बातें होती है ना, वो फील और एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी समझो कि आप बहुत ही मज़े की लाइफ जी रहे हो, बहुत ही अच्छा है एकदम, मीन्स आपका जो ट्रिमेंडस जो ऐश्वर्य होता है वो आप जी रहे हो, तो आपको जब आने की इच्छा ही नहीं है, तो आपको वो जो लाइफ है उसी में आप कहीं ना कहीं वो दोहराते जाओगे। पर अभी एक क्षण आ गया, मोमेंट आ गया कि उसी में आप अकेले पड़ गए। जब आप अकेले पड़ गए उसी में ही, मीन्स आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पर समय तो नहीं रहेगा। आपने जैसे सोचा हमेशा वैसा ही होएगा, ऐसे नहीं है। आप यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, बट टाइम तो आपके हाथ में नहीं है, सिचुएशन तो आपके हाथ में नहीं है।
सो समवेयर कहीं ना कहीं एक ना एक दिन, क्योंकि ये सृष्टि ही ऐसी इसीलिए बनी है कि भगवान ने जो दी है हमें, वो जो एक सेंसेस दी है, क्यों सेंसेस दी है, विचारों की शक्ति क्यों दी है, क्योंकि वो ही रियलाइजेशन दिया है। तो मृत्यु का क्या होती है? मृत्यु भी एक रियलाइजेशन ही है। जब हम दूसरे का मृत्यु देखते हैं, किसी को शयन में देखते हैं, शयन यानी कि मृत्यु के वो जो पूरी तरह से कि जिधर सेंसेस ही बंद पड़ गए हैं, तो उस टाइम पे आपको होता ही है ना कहीं रियलाइजेशन। वो दिखाने का ही जो तरीका भगवान का होता है वो वही है, मृत्यु वही है। जब आप जन्म लेते हो तो जन्म भी एक वरदान है। सो उसी को हमें समझना चाहिए। इसीलिए तो बैलेंस्ड लाइफ यानी कि क्या, उसी में भी बैलेंस्ड लाइफ यानी कि क्या कि आप बहुत अच्छा सब बैलेंस्ड कर रहे हो, आपका घर काम ये वो सब, वो तो ठीक है, पर बैलेंस्ड यानी कि क्या, अपनी इमोशंस को स्थिरता में लेके जाने का। सिचुएशंस कोई भी आने दो, मेरा जो एक स्ट्रीम लाइन डिसाइड हो गई है, तो उसी में मीन्स मैं कौन सी भी सिचुएशंस आने दो तो मैं, मेरी लाइन ऐसी ही होगी एक दिन। वो प्रयास होता है, वो बहुत बात की बात होती है, पर नहीं तो हम जिग जैग कितने इमोशंस होते हैं हमारे, घटित घटना हमारे, जब कंट्रोल के बाहर चीज़ें होती है तो कितनी घटित घटनाएं होती है, हमारे इमोशंस पे कितने कोलाइड्स आते हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स होती है। सोचने की बात है, वो विचार करने की बात है। अभी मैंने वो जो टॉपिक पहले लिया था डोमिनेंस से, डोमिनेंस में कितनी हद तक झेलना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ही, क्योंकि जब डोमिनेंस आता है, जो डोमिनेंस के बाद में वो जो हैबिट होती है, वो हैबिट आती है, तो हमें वही अच्छा लगना, पर हमें उसी से बाहर आना चाहिए। एक ना एक दिन जो डोमिनेंस करने वाला है वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप ही ह्यूमन बीइंग हो। जब उसका जो बढ़ता जाएगा, जो जितना भी उसका जो एक क्या कहते हैं उसको, उसको भी लिमिटेशंस है, पर उसका जो काम क्रोध षड्रिपु से ही बना हुआ है। जब उसका वो आप जितनी हद तक सरेंडर होते जाओगे, तो आपका जो एक तरह का जो चलने का तरीका है वो ही आप खो दोगे। यस, क्योंकि मैं हूँ और मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसे ही जीना है, हर तरह से मुझे ऐसे ही जीना है। इच्छा होती है, डिज़ायर्स होते हैं, होने ही चाहिए, हमें एक्सपीरियंस लेने ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि सब ऐसे रियलाइजेशन की बातें करें, ऐसे सब तरह से गुजरना चाहिए कि एक्सपीरियंस करने लगे। पर एक स्टेप आती है जब आप एक्सपीरियंस भी करते हो ना, जैसे एक चक्रव्यूह होता है, जैसे आप जाते हो तो बाहर आने का भी रास्ता करना चाहिए। इट इज़ द वेरी बेसिक फंडा कि हमें जैसे जाने का रास्ता पता है, मालूम होता है, वैसे बाहर आने का भी पता होना चाहिए। इतनी अवेयरनेस से जो काम कर रहे हैं, और एट द एटमोस्ट मोमेंट कोई उसी में कुछ सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं रहे हैं कोई, क्योंकि गुजर ही रहे, मीन्स उसी में ही वो बह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रार्थना होती है, भगवान से सरेंडर होता है, यूनिवर्स को जो एक जो प्रेयर्स होती है, हीलिंग होते हैं, सो इसी का सहारा लेते हुए अवेयरनेस के साथ हमें वो एक तरीका ढूंढना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।